हेलो बच्चा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे थे और अलजेब्रा का टॉपिक हम लोगों ने समाप्त कर दिया था पढ़ के यूट्यूब से। आज का जो टॉपिक हमारा है वो कैलकुलस है। और कैलकुलस जो आपका है, आपको ध्यान दें कि आपका सिलेबस में भी मैंने आपको बताया है कि कैलकुलस जो आपका होता है वो बोर्ड में आपका 44 मार्क्स का आता है ना, जिसमें कैलकुलस का ये पार्ट्स है कितना 44 नंबर का आपका कैलकुलस में आता है। तो कैलकुलस जो है वो आपका यूनिट 3 से स्टार्ट होगा, यूनिट 3 से। और पहला यूनिट 3 का कैलकुलस जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है कंटिन्यूटी। ध्यान देंगे क्या चीज है नाम, कंटिन्यूटी। ठीक है, हम लोगों ने यूट्यूब से अलजेब्रा पढ़ लिए थे, ठीक है ना। आज का जो टॉपिक हमारा है वो यूनिट 3 है, जो कि यूनिट 3 में क्या है मेरा कैलकुलस। क्या चीज आएगा, कैलकुलस। और कैलकुलस से टोटल वेटेज जो होता है आपका एग्जाम में वो कितना का होता है 44 मार्क्स का, यानी 44 नंबर का। 44 नंबर में से एक पहला टॉपिक हम लोग किसका पढ़ने जा रहे हैं, कैलकुलस का। कौन सा यूनिट से, यूनिट 3 से, ठीक है ना। तो आइए अब इस चैप्टर से, ये एक ही चैप्टर है, एक ही टॉपिक है कंटिन्यूटी। इस टॉपिक से आपका बोर्ड में 4 नंबर का एक सवाल आता है, ओनली एक सवाल आएगा 4 मार्क्स का, ठीक है ना। तो आइए कंटिन्यूटी को समझने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं लिमिट का। तो लिमिट क्या चीज होता है आप जानते हैं पहले कि हम लोग लिमिट में पढ़े थे कि एफ को हम लोग क्या बोले थे, फंक्शन। और फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन एक्सेट्रा, बहुत सारा फंक्शन होता है। कोई भी फंक्शन को हम लोग लिमिट पढ़े थे, किसी भी फंक्शन का लिमिट निकालना हम लोग को आता है। लिमिट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि लिमिट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एल टी एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, ऐसा कुछ था। और ये एफ ए बराबर जो भी मिलता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, लिमिटिंग वैल्यू। इसको हम लोग क्या नाम दिए थे, लिमिटिंग वैल्यू। बट लिमिट हम लोग किसको बोले थे, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं किसी पॉइंट पर, ध्यान दें यहाँ पे, एट एक्स बराबर ए पे किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर किसी फंक्शन का मुझे अगर लिमिट चेक करना है तो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू हमें नहीं चाहिए। ध्यान देगा लिमिट का मतलब क्या था। अगर x बराबर a पे मुझे चेक करना है, लिमिट निकालना है, तो x बराबर a पर उस फंक्शन का वैल्यू नहीं था। x बराबर a के नाइबरहुड मतलब a के आस पास में जो वैल्यू था उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते थे, लिमिटिंग वैल्यू। क्योंकि x अप्रोचेस टू a बट नॉट x बराबर a, ये x बराबर a नहीं है, x अप्रोच कर रहा है ए को, समझ में आ रहा है ना। मतलब ये अप्रोचेज है, x बराबर ए की वैल्यू बराबर वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। x बराबर ए का बराबर ए जो है वो x के बराबर नहीं है, वो अप्रोच करता है, ध्यान देंगे। अब इस लिमिट में हम लोगों ने 2 चीज पढ़ा था, एक लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरा राइट हैंड लिमिट। ध्यान देंगे लिमिट जो था हमारा वो क्या था, नाइबरहुड वैल्यू था। अगर मान लो अगर कोई फंक्शन है, देखिए ध्यान दीजिएगा, कोई फंक्शन है, ऐसा कोई फंक्शन है, यहां पर मान लीजिए सपोज ऐसा है, तो इस पॉइंट पर ध्यान दें x बराबर a पे, तो इस x बराबर a पर हम लोग लिमिटिंग वैल्यू निकाले थे। x बराबर a के आस पास मतलब उसके नाइबरहुड वाला जो वैल्यू था उसको हम लोग क्या बोले थे, लिमिटिंग वैल्यू। ध्यान देंगे क्योंकि हम लोगों ने लिमिट में पढ़ा था इसको कि लिमिट जो होगा वो जिस पॉइंट पर निकालेंगे, जिस पार्टिकुलर पॉइंट पर निकालेंगे उस पॉइंट का वैल्यू नहीं होता, उस पॉइंट का नाइबरहुड मतलब उस पॉइंट का थोड़ा इधर या थोड़ा इधर का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग क्या बोले थे, लिमिटिंग वैल्यू। अब ध्यान देंगे अगर मैं इस पॉइंट को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो x टेंस टू मेरा a माइनस लिखाता था। इस पॉइंट को अगर मैं राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो x टेंस टू a प्लस, ऐसे कुछ लिखते थे हम लोग, नहीं। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को कैसे अप्रोच करते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट जो होता है, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, ये मेरा क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। दूसरा अगर मान लीजिए लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू आर एच एल, ठीक है ना, ये आर एच एल है। आप यहां पे ध्यान दीजिए, प्लस का मतलब हो जाएगा कि मैं उस पॉइंट को, उस फंक्शन का मैं राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, माइनस का मतलब हो जाएगा उस पॉइंट पर मैंने लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं। क्योंकि देखिए अगर मान लो सपोज यहां पर मैंने एक लाइन खींचा जो कि x बराबर a है, तो इस पॉइंट के पास पहुंचने के मेरे पास 2 रास्ता, इधर से एक इधर से। जब मैं इधर से जाऊंगा ऑब्वियसली है कि यहाँ पर a माइनस मतलब 1 से कुछ तो कम होगा,
क्योंकि मेरा पॉइंट तो ये है ना, और जब मैं इधर से अप्रोच करूंगा तो ए प्लस, क्योंकि वो राइट साइड से है और ये लेफ्ट साइड से। ए माइनस का मतलब हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। बस ये माइनस को बड़ा माइनस नहीं होता है, बट माइनस को यहां पर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसको, लेफ्ट हैंड लिमिट से, और प्लस से किसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, राइट हैंड लिमिट में। अब यहां बात आता है कंटिन्यूटी का। तो ये चीज तो हम लोग दो जो हमारा ये यहाँ पे पॉइंट है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरा राइट हैंड लिमिट, ये हम लोग पहले से जानते हैं। इसमें एक चीज और जोड़ देना है। वो क्या चीज जोड़ना है, अगर मान लीजिए अभी हम लोग लिमिट में क्या पढ़ रहे थे, लिमिट में हम लोगों ने यही पढ़ा, अगर कोई पॉइंट है, किसी पॉइंट का अगर मैं वैल्यू निकाल रहा हूं तो उस पॉइंट पर वैल्यू नहीं मिलता है, उस पॉइंट के आसपास की जो वैल्यू होता है, उस पॉइंट के जो नेबरहुड का जो वैल्यू होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू। अब यहां पर कंटिन्यूटी में मुझे क्या करना है कि चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो आप जानते हैं, आने की लिमिटिंग वैल्यू तो आपको पता है, तो क्या इस पॉइंट पर भी इसका वैल्यू है? अगर उसका उस पॉइंट पर वैल्यू है तो फिर मुझे क्या देखना है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट और ये पॉइंट की वैल्यू, अगर ये तीनों बराबर हो जाएगा तो फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। आने की अब जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे उस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट यहां भी निकालना है, जिस तरह से आप राइट हैंड लिमिट निकालते थे उसी तरह से निकालना है। सिर्फ यहां पर एक काम आपका और कौन सी बढ़ जाएगा, क्योंकि मुझे उस फंक्शन पर भी वैल्यू चाहिए, किसका, एग्जैक्ट जिस पॉइंट पर आपको निकालने बोल रहा है, ठीक है ना, उस पॉइंट पर भी उस फंक्शन का वैल्यू अगर है और ये तीनों बात बराबर है तो हम बोलेंगे वो फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। देखिए कहता है क्या कंटिन्यूटी, सो देखिए कंटिन्यूटी क्या कहता है, सो देखिए ध्यान दीजिएगा। कंटिन्यूटी का मतलब है, ये नाम से सजेस्ट होता है, कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, लगातार। कोई भी चीज अगर लगातार है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर कंटिन्यूटी है नहीं। जैसे देखिए क्या कहते हैं कि यह फंक्शन y बराबर fx is said to be continuous at x बराबर a। अब एट एक्स बराबर ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एट एक्स बराबर ये मतलब एक जगह पर कुछ भी हो सकता है, 2 4 10 20 कुछ भी दे सकता है, एट एक्स बराबर ये। देन इफ क्या होगा, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू VOF। VOF का मतलब होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। ये किसके बराबर होगा, कोई फाइनाइट नंबर के बराबर होना चाहिए, फाइनाइट नंबर के बराबर होना चाहिए। अगर कोई फाइनाइट नंबर के बराबर है तो हम कह सकते हैं वो कंटिन्यूअस है। ऐसा नहीं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला इन्फिनिटी आ गया, राइट हैंड लिमिट भी इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी, तो ये क्या कंटिन्यूअस होगा, नहीं, क्योंकि ये फाइनाइट नंबर के बराबर नहीं है। बुक में आपका यही लिखा मिलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, लेकिन वो फाइनाइट नंबर के बराबर होगा तभी वो कंटिन्यूअस होगा। क्योंकि अगर इन्फिनिटी आ जाएगा तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि ये किसी फाइनाइट नंबर के बराबर हो जाना चाहिए। अब ध्यान दीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का क्या तरीका है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस, और यहां क्या लिखेंगे fx। राइट हैंड लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट x टेंस टू a प्लस fx, ठीक है। और वैल्यू ऑफ फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिस पॉइंट पर निकालना है f, ये तीनों किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा, कोई फाइनाइट नंबर के बराबर होगा। अगर ये तीनों बात सेम है, यानी कि तीनों का वैल्यू सेम आया, तो हम बोलेंगे कि वो जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस होगा। जैसे तो यहां पर x बराबर मैंने एक फंक्शन लिया y बराबर fx, x बराबर a, ठीक है ना। अगर मैं x टेंस टू a माइनस का मतलब हो जाएगा इस पॉइंट से पीछे, इस पॉइंट से पीछे मतलब जस्ट यहां पर ले लिया मैंने, यहां पर कौन ले लिया, x बराबर a माइनस h। अगर x टेंस टू a प्लस का मतलब हो जाएगा इस पॉइंट से आगे, सपोज मैंने यहां लिया, ये पॉइंट क्या हो जाएगा a प्लस x, तो x बराबर a माइनस h वाला पॉइंट यहाँ पर ये थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है लेकिन है छोटा सा। अब देखिए ध्यान दीजिए ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, अगर ये तीनों का वैल्यू अगर हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। माना इसका जो वैल्यू आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा, इसका मतलब ये आपको दिख रहा है बड़ा, लेकिन ये a प्लस h को ज्यादा दूर में नहीं है, जस्ट इसके बगल में, एकदम जस्ट बगल में, क्योंकि h जो मेरा है वो लगभग क्या होता है, मतलब बहुत छोटा नंबर लगभग 0 है, तो x टेंस टू a का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो मैंने पॉइंट लिखा हुआ है ये ग्राफ में आपको मैंने दूर दिखाया है, लेकिन ये तो पॉइंट इसका जस्ट बगल में है, जस्ट बगल में, ठीक है ना। आप नहीं भी मानोगे इसको नहीं लिखने की जरूरत है, मत लिखिए, ऐसे कर दीजिए
बट इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखें तो जस्ट आजू और बाजू में ये दोनों का वैल्यू अगर मुझे किसी फाइनाइट नंबर के बराबर मिल जाए तो क्या हो जाए, कंटिन्यूस। ठीक है ना। दूसरा बात, अगर ग्राफ से इसको हम लोग समझे तो ग्राफ क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन, किसी भी फंक्शन का अगर ग्राफ मैं अगर बिना पेन के बिना, मतलब अगर मान लो कि मैंने जिसे ड्रॉ कर रहा हूं तो बिना पेन उठाए अगर मैं उस फंक्शन का ग्राफ को ड्रॉ कर दूं तो क्या कहलाएगा, मेरा कंटिन्यूअस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक फंक्शन का ग्राफ होता है, जितना भी हम लोग पढ़ते हैं सबका ग्राफ होता है, बट हम लोग कुछ का ग्राफ जानते हैं, कुछ का नहीं जानते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान इस बात का देना है, कंटिन्यूटी का मतलब क्या, लगातार है। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ अगर मैं रेगुलर बिना पेन उठाए, बिना कलम उठाए अगर मैं उसको स्केच कर दूं, उसको अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। जैसे मैंने ग्राफ फॉर लिया ऐसा, मैंने यहाँ पे गोल चक्कर बनाया। गोल का मतलब मीनिंग आपको समझ में आता है ग्राफ में, क्या कि वहां पर पॉइंट है ही नहीं। अब देखिए इसका फंक्शन है, क्या मैं लेफ्ट से अगर मैं राइट जा रहा हूं तो यहाँ पे, फिर यहाँ से मुझे यहाँ जाना है, ग्राफ तो मेरा यहाँ से यहाँ है, तो क्या यहाँ से यहाँ जाने के लिए मेरा पेन उठाने की जरूरत पड़ रहा है ना, क्योंकि बीच में तो ग्राफ का लाइन है ही, बीच में तो टूटा हुआ है। फिर यहाँ से मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ से यहाँ, फिर मैंने पेन उठाया और फिर यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया, यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया। इसका मतलब ये कैसा ग्राफ हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। क्योंकि ये जो ग्राफ है आपका वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस। क्योंकि ये जो ग्राफ है आपका वो क्या है, लगातार नहीं है, बीच में इसका ग्राफ टूटा हुआ है। आने की कंटिन्यूटी का मतलब समझिए, कंटिन्यूटी हम लोग उसको बोलेंगे जो किसी फंक्शन का ग्राफ लगातार होगा, कहीं टूटा फूटा नहीं होगा। अगर वो टूटा है, कहीं पे ब्रेक है तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा, अगर वो ब्रेक नहीं है तो क्या होगा, वो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ये आपका कंटिन्यूअस का बाय ग्राफ के माध्यम से था। अगर मैं उसको मैथमेटिकली देखें तो मैथमेटिकली मुझे क्या देखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उस वैल्यू पर, उस फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पर अगर ये तीनों किसी फाइनाइट नंबर के बराबर होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग कि वो फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। क्या है हमारा फंक्शन, वो कंटिन्यूअस है। तो अब हम लोग इसके पर इस टॉपिक पे आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।